हेलो 10th क्लास। कल हमने डिस्कस किया था कनेक्टर एंड इंसुलेटर। दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कनेक्टर एंड दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। यानी जिस सब्सटेंस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उसको कंडक्टर कहते हैं, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उसको इंसुलेटर कहते हैं। और ये सब्सटेंस अलग अलग कैसे हैं, क्या रीज़न है इसके लिए? तो इसके लिए सबसे जो बेसिक है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी जिस सब्सटेंस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में मूव करेंगे। इसलिए इन पार्टिकल्स का मूवमेंट होना, इसका मतलब चार्ज का चलना, चार्ज का क्रिएट होना। तो चार्ज क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या होंगे, कनेक्टर। और जिसके अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसके अंदर मूवमेंट नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगी, इसलिए उन फ्लो नहीं होगी, इसलिए उनको इंसुलेटर बोल देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक नाम से ही स्टेशनरी यानी स्थिर, और करंट है जो बह रही है या चल रही है। स्टैटिक आपने इस लेसन की स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल पढ़ा था, जैसे कि एबनॉइड रोड, ग्लास रोड, सिल्क क्लॉथ एंड फर। इन सब के अंदर चार्ज होता है, यानी कि चार्ज भी किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। लेकिन कुछ ऐसे चार्ज है जो रेस्ट में है, यानी उनको चार्ज क्रिएट किया जा सकता है लेकिन वो मूवमेंट में नहीं होते उनके अंदर चार्ज, तो वो होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जैसे कि है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके अंदर से मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी तो वहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए देखिए, जैसे हमारे पास इन्फिनिटी पर एक पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है, इस चार्ज को हमें या ए पार्टिकल के ऊपर लेके आना है यहाँ पर। तो यहाँ लाने के लिए ये यहाँ पर जो इन्फिनिटी है ये लोअर कंसंट्रेशन है और यहाँ ए पॉइंट पर हायर कंसंट्रेशन है। तो जब लोअर से हायर लाया जाएगा तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा और इस चार्ज को यहाँ लेके आएंगे। यानी कि जो वर्क और इस चार्ज के बीच में जो रिलेशन है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W/Q। और W जो वर्क डन है इसको हम जूल में डिनोट करते हैं और Q को कोलम्स, यानी जूल पर कोलम्स हम इसको लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट है वो हो जाएगी जूल पर कोलम, और इसको V से डिनोट करते हैं, उसकी यूनिट है वोल्ट्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है, आप इन दोनों को कैसे भी याद कर सकते हो। कुछ वर्क डन किया और इस टाइम भी कुछ किया, तो इस जब पहले इस पॉइंट के ऊपर ए के ऊपर लाया गया तब वर्क डन हुआ और बी के ऊपर लाया गया तब भी कुछ वर्क डन हुआ। इन दोनों जो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। यानी कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर जब कोई चार्ज लाया जाता है उस पर जो काम किया जाता है, उन दोनों पॉइंटों के बीच के जो पोटेंशियल के डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी कि वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मोड, यानी कि V इज टू VA माइनस VB। और इसको हमारी पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल की यूनिट है वो यही रहेगी, जूल पर कोलम। नेक्स्ट है वोल्टमीटर। यानी ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है क्योंकि इसके अंदर जो करंट है वो नेग्लिजिबल ना के बराबर होता है। वोल्टेज का जो दूसरा नाम है वह पोटेंशियल डिफरेंस है। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल दिया गया, हाउ मच वर्क इज डन मूविंग चार्ज ऑफ टू कॉलम्स फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू ए पॉइंट 128। यानी कि VA और VB दे दिया गया है हमें। यहाँ से हमें पहले तो हम वोल्ट निकालते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 128 माइनस 208, यहाँ से हमारे पास 10 वोल्ट आ गया। दूसरा हमें क्या दे रखा, टू कॉलम्स यानी चार्ज दे रखा है। फॉर्मूला क्या था, V पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। तो ये हमें वैल्यू है हमारे पास, जब हम इसको पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 × 2 इक्वल टू 20 जूल्स, क्योंकि वर्क डन जूल में आता है। नेक्स्ट जो है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कॉलम। देखो यहाँ पर एनर्जी बतानी है।
टू ईच कोलम्स ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट ऑफ बैटरी। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू दे दी गई है, पोटेंशियल डिफरेंस की, V 6 वोल्ट। और यहाँ पर ईच कोलम्स यानी कि एक चार्ज दे दिया गया है और वर्क डन हमें निकालना है, तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। तो 6 × 1 जूल्स ये हमारा वर्क डन आ जाएगा। कुछ डेफिनेशंस NCERT की बुक्स में है जो ज़्यादा बेटर है, आप इसको देखिए और अपनी कॉपी में भी इसको लिखना है। पहले स्विच क्या होता है या स्विच क्या करता है। स्विच मेक ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब।